परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तो आज का जो वचन होगा लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 1 से लेकर हम लोग देखेंगे 10 तक। ये परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह और एक मनुष्य की बात है। वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह से क्या चाहता है और परमेश्वर भी प्रभु यीशु मसीह भी उस मनुष्य से क्या चाहते हैं, हम इसी विषय के बारे में देखेंगे। लेकिन मेन हेडिंग जो है, आप जैसे थंबनेल में देख रहे हैं, गॉड पावर मेरे चैनल का नाम हुआ। जो आप थंबनेल में देख रहे हैं, गॉड यानी परमेश्वर आपको जानते हैं। परमेश्वर आपको जानते हैं। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, इस सारी विषय को वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। तो आइए हम उसी विषय पर कुछ इसमें देखेंगे कि किस रीति से वो जानते हैं। तो जैसे 19 का 1 में लिखा हुआ है, वह एरिहो में प्रवेश करके जा रहा था। एरिहो एक देश का नाम है, जगह का नाम है। और देखते हैं कि वो उसी जगह में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। क्या था? चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो भी सरदार था यानी हेड था। इसके अंडर में भी जो ना कुछ लोग थे इनके सुनने वाले। और क्या था? और धनी था। चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। सोचिए कि धनी कैसे बना होगा, एक धनवान कैसे बना होगा। हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं कि ये चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, जो हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर 3 में लिखा हुआ है, वह यीशु को देखना चाहता था। कौन यीशु को देखना चाहता था? ये चुंगी लेने वालों का सरदार और ये धनी व्यक्ति जिसका नाम है जक्कई। वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसे बात करने के लिए नहीं चाहता था, सिर्फ देखना चाहता था। इसके अंदर में जो एक जिज्ञासा आया, एक इच्छा आया कि वो कौन सा है, वो कैसा है, मुझे देखना है। उसके बाद फिर 3 में लिखा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। देखिए, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। देखिए, नाटा होने के कारण नहीं बल्कि भीड़ के कारण जो है ना क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह को ये जक्कई देख नहीं सकता था। लेकिन क्या किया? 4 में लिखा है, तब उसको देखने के लिए, देखिए यानी जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ देखने के लिए एक व्यक्ति जो है ना दौड़ा, और दौड़ा ही नहीं, दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। सोचिए वो कितना जो है ना कितना चिकना पेड़ होता है, कष्ट सहा। लेकिन इसको इच्छा था कि नहीं, आज हम देखेंगे। इसके लिए शायद वही ऑफर था कि आज नहीं देखेंगे तो शायद कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन क्या किया? इसलिए जो है ना क्या किया, दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। क्योंकि अब उस गुलर के पेड़ पर क्यों चढ़ा, क्यों दौड़ा? क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से जाने वाले थे। इसलिए ये व्यक्ति जो है ना क्या हुआ, पहले से जो है ना अपना प्लानिंग कर लिया कि नहीं, आज मुझे देखना है। देखिए, अभी जो है ना इन्हीं की हम बात देख रहे हैं। लेकिन 5 में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा, यानी उस पेड़ के नीचे पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह जक्कई से कहते हैं। सोचिए, खड़ा हो गए प्रभु यीशु मसीह और जो है ना जक्कई से कहते हैं, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखिए प्रियो, यहाँ पे जो देखा जा रहा है, क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उसका नाम जक्कई है? क्या जक्कई कभी सोच सकता था कि हाँ, मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह जानते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रियो सृष्टि करता है।
हम लोग देखते हैं कि उनका जन्म किस रीति से हुआ है। उनका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। उनका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। एक कुंवारी मरियम के जो द्वारा जन्म लिए हैं। ये परमेश्वर का ये सब जो है ना समर्थ है, शक्ति है। वो कुछ भी कर सकते हैं। एक मनुष्य के लिए बहुत सारा काम असंभव लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ क्या है, संभव है। तो देखिए ये जो है ना जक्कई कभी सोचा नहीं होगा कि मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह जानते हैं क्या, लेकिन उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह पहुँच कर कहते हैं क्या, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। सोचिए ये प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेमी है। ऑलरेडी देख रहे हैं कि वो जो है ना किस रीति से चुंगी ले लेकर जो है ना लोगों का जो है ना क्या कर रहे हैं, धन संपत्ति जो है ना ले रहे हैं, अपने आप को जो है ना धनवान भी बन गए, चुंगी भी ले रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या जरूरी था ऐसे लोगों से प्रेम करने के लिए। हम लोग तो ऐसे लोगों से प्रेम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक सृष्टिकर्ता और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु क्या करते हैं, इस व्यक्ति से जो है ना प्रेम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब देखिए फिर जो है ना 6 में लिखा हुआ है कि वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। देखिए कितनी अब बड़ी यहाँ पे बात देखा जा रहा है। क्या इसके पास जब धन संपत्ति था तो क्या ये आनंदित नहीं था? क्या इसके जीवन में शांति नहीं था? प्रियो नहीं। धन संपत्ति हो जाना ये जो है ना शांति का प्रतीक नहीं है, आनंदमय नहीं है। क्योंकि हम लोग मनुष्य है ना, हम लोग के पास यदि आज मान लीजिए मेरे पास बाइक है तो हम सोचेंगे नहीं मेरे पास 4 व्हीलर होता तो अच्छा होता। अब जो है ना तरह तरह के 4 व्हीलर में जो है ना, अभी मान लीजिए इनकेस किसी के पास कोई भी गाड़ी है, बोलेरो है, फिर बोलेरो है, नहीं अब स्कॉर्पियो जो है ना होना चाहिए, नहीं मर्सिडीज होना चाहिए, BMW होना चाहिए। माने इच्छाएं जो है ना क्या होता बढ़ते जाता है। लेकिन देख रहे हैं कि इसके जीवन में क्या नहीं था, आनंद नहीं था, इसके जीवन में शांति नहीं था। इसलिए क्या हुआ, आनंदित हुआ। जैसे प्रभु यीशु मसीह उनको बोले कि हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखिए तो क्या हुआ, जब ये बात सुना तुरंत सोचिए, तुरंत का अर्थ क्या होता है कि वो जो है ना पेड़ पर से जो है ना नीचे जो है ना शुभ करके उतरा, क्योंकि फिनिश होता है, चिकना होता है पेड़। तुरंत जो है ना उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। देखिए इनके अंदर जो है ना कितना बड़ा आनंद आ गया। ये अपने जो है ना पाप को वहाँ पे अंगीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए ये अपने गलती को वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो है ना देखिए आगे लिखा है 7 में, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। देखिए हम लोग जो मनुष्य है ना, नहीं कहते हैं कि हम लोग का जो नेचर होता है उस नेचर के बारे में परमेश्वर जानते हैं। हम लोग भी जानते हैं अपने बारे में, अपनी इच्छा के बारे में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग कुरकुरा रहे हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है, किसी का ताकत नहीं है कि हम उसको जो उस बुराई से रोके। नहीं, बुराई मत करो। किसी गरीब को सताते हो, उसको से ज़बरदस्ती जो है ना कर वसूलते हो, ये सब करना अच्छा नहीं है। गलत बातें बोलते हो, गलत नहीं तरह तरह की जो है ना बुराइयाँ देखकर भी जो है ना लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन देखिए अभी प्रभु यीशु मसीह के लोग जो है ना जब उनके साथ जब जा रहे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं, यह देखकर सब लोग कुरकुरा कर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। सोचिए। लेकिन 8 में क्या लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। देखिए अब जो है ना स्वीकार कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने पाप को जो है ना अंगीकार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। देखिए ये मैंने पछताप कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, अपनी गलती को जो है ना मान रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है, यदि तू अपने मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो क्या है, निश्चय उद्धार है।
तो यहाँ पे जब देखते हैं कि वो जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, किसी और से नहीं कह रहा है, प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु देख देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। क्यों? ये कंगाल का नाम क्यों आया? क्योंकि कंगाल को भी इन्होंने सताया था, ऐसे गरीब को भी इन्होंने लूटने काम किया था। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। सोचिए इसके पास कितना संपत्ति था, कितने लोगों को रुला कर जो है ना धन इकट्ठा किए थे, लेकिन जब इनके जीवन में जब आनंद आया, जब खुशी आया, तो प्रभु यीशु मसीह इनको मिल गए, इनका सारा आनंद जो है ना खुशी मिल गया। देखिए तो आगे फिर लिखा हुआ है कि उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब 9 में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उधार आया है। देखिए अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोले हैं कि उधार आया है, लेकिन उसी चीज़ को जब आप 5 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या नहीं बोले, वहाँ पर उधार नहीं बोले हैं। यहाँ पे क्यों उधार बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अंगीकार कर रहे हैं और उस समय उन्होंने क्या किया था, अंगीकार नहीं किया था। सच में आप हम अपने यदि पापों को मान ले, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेके, प्रभु जन्म से कर्म से स्वभाव से मैंने जो पाप किया है उसको क्षमा कीजिए, तो प्यारे पिताजी आपसे या हमसे ये नहीं पूछते हैं कि तुमने कौन कौन सा पाप किया है, क्या क्या किया है। वो सब जो ना क्या करते हैं, वो परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता क्षमा करते हैं। जो कि हम जो है ना इस जक्कई के जीवन से देख सकते हैं कि सच में हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि मेरा नाम या मेरे कामों को परमेश्वर नहीं जानते, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि आज क्यों बोला, कल क्यों नहीं? क्योंकि उसी समय जो है ना क्या किया, अंगीकार किए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोले कि आज इस घर में क्या आया है, उधार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक के पुत्र है। सोचिए, है ना, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को मनुष्य का पुत्र बोल रहे हैं। कितना जो है ना प्रभु यीशु मसीह नरम हो गए, दिन हो गए, अपने आप को खाली कर दिए। कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। सोचिए ये भी जो है ना खोया हुआ व्यक्ति था, ये जो जक्कई था, जक्कई भी क्या था, खोया हुआ व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। इसलिए प्रियो हम सब के पास ये बाइबल है, पढ़ने की आवश्यकता है। ये वचन सुनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सच में परमेश्वर हर एक रीति से क्या करेंगे, आशीषित करेंगे। लेकिन हम लोग अपने पहले पापों को अंगीकार कर ले, इस जक्कई के जैसा। हालांकि जक्कई जो है ना कभी सोचा नहीं था कि हम प्रभु यीशु मसीह से क्या करेंगे, बात करेंगे, उनको अपने घर में लेकर जाएंगे। जी नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। सिर्फ क्या सोचा था कि मुझे देखना है, लेकिन इच्छा तो था उनको कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, वो कैसा है। लेकिन सोचिए उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद वहाँ पे चले गए और वहाँ पे खड़ा होकर उसका नाम लेकर बुला रहे हैं। फिर आज से जो है ना 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, जो कि हम लोग इस सन लिखते हैं। पूरे विश्व में जो है ना लिखा जाता है, ये परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह पूरे विश्व का परमेश्वर है, इसे सृष्टिकर्ता है। आपके बारे में, मेरे बारे में जानते हैं। यदि इस वचन को आप सुनते हैं तो आपके पास बाइबल है, बाइबल में जाके इस वचन को पढ़िएगा। परमेश्वर आपसे खुद बात करेंगे और हम लोग जो बुराइयां करते हैं उस सब को जो है क्या करेंगे, परमेश्वर क्षमा करेंगे। प्रियो इसलिए समय को जो है ना केयर करते हुए और अपने पापों को मानेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए जो है ना क्या रहेंगे, समर्पित रहेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अरे